अगला सवाल फरदून अली साहब की तरफ से है। मिशकात में ऐसी कई हदीस हैं कि जिसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें सही कहा, लेकिन हाफिज ज़ुबैर अली रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ कहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शेख ज़ुबैर साहब का एक स्टांस था तदलीस के मामले में, जब तक समा की तसरीह उन्हें ना मिले वो हदीस की सेहत को सही नहीं मानते थे। अब इमाम तिरमिज़ी जो है वो आमश की तदलीस से सरफ नजर करते हैं, लेकिन आमश की तदलीस की वजह से बाज़ फिर बहुत बड़े बड़े मसले खड़े हो जाते हैं। तो शेख ज़ुबैर साहब ने एक ही उसूल रखा कि जब मुदल्लिस की आने वाली रवायत है समा की तसरीह जब मुझे नहीं मिलेगी, उनकी तो बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड है कि मुझे बाज़ का 6-6 7-7 दिन लग जाते हैं। मैंने उनका वो एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि मुझे 6-6 7-7 दिन लग जाते हैं समा की तसरीह तलाश करते हुए। तो अब बात यह कि शेख ज़ुबैर साहब ने जो समा की तसरीह नहीं मिली तो उन्होंने हदीस को ज़ईफ कहा। तो अब इमाम तिरमिज़ी ने अगर उसे सही कहा है तो अब वो जो उसमें सुकम है वो बाकी लोग मिलकर दूर करें ना, या तो वो समा की तसरीह तलाश करें, अदरवाइज तो हम शेख ज़ुबैर साहब के हुक्म को बेहतर समझेंगे इमाम तिरमिज़ी के हुक्म से, इसलिए कि उसूल जो है वो इमाम तिरमिज़ी से पहले का मौजूद है। सही मुस्लिम के मुकदमे में है कि मुदल्लिस की आने वाली रवायत समा की तसरीह के बगैर ज़ईफ होगी। ये शेख ज़ुबैर साहब का उसूल नहीं है, ये पहले का मुहद्दिसीन के यहाँ उसूल पाया जाता है। तो जब उसूल पाया जाता है तो उसूल को अगर इमाम तिरमिज़ी वायलेट करेंगे तो वो चाहे उसके ऊपर सेहत का हुक्म भी लगा दे, हम मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। शेख ज़ुबैर साहब भी अगर वायलेट करेंगे हम हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। मसलन शेख ज़ुबैर साहब के भी हम कई हुक्म को नहीं मानते। ये अबू दाऊद में जो हदीस है, अगरचे शेख ज़ुबैर साहब का ये अकीदा था, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की एक रवायत के तहत जो हज़रत उमर का कौल सही सनद से उन्होंने अपनी किताब फ़ज़ाइल दुरूद में नकल किया है कि अंबिया के जिस्मों को ना आग खाती है, ना दरिंदे खाते हैं, ना मट्टी खाती है। लेकिन अबू दाऊद की जो हदीस है ना कि जुम्मे का दिन जो है ये यौम मशहूद है, तमाम दिनों का सरदार है, इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए, इसी दिन पहला सूर फूका जाएगा, इसी दिन दूसरा सूर फूका जाएगा। तुम जुम्मे के दिन कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो साहबा ने अर्ज किया कि जब आप मर जाएंगे और आपकी हड्डियां मट्टी में मिल जाएंगी तो उस वक्त आप पे दुरूद कैसे पेश होगा? तो आपने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है नबियों के लिए कि मट्टी उनके जिस्मों को खाए। इस हदीस को सिर्फ इमाम बुखारी ज़ईफ कहते हैं या शेख ज़ुबैर अली साहब ज़ईफ कहते हैं। बाकी उम्मत में इस हदीस को कोई ज़ईफ नहीं मानता। और वो इमाम बुखारी को पहले मुगालता लगा एक रावी के बारे में, उनके बाप दादा के नाम तो सेम, बाप तक नाम सेम थे, दादा के नाम मुख्तलिफ थे। वो समझे कि ये वो वाला रावी है, जबकि दूसरे बाकी सारे मुहद्दिसीन कहते हैं ये वो रावी नहीं, ये दूसरा है, बिन तमीम और बिन जाबर। मेरे इसके ऊपर वीडियो भी रिकॉर्ड है। तो इसलिए आप देखें हम शेख ज़ुबैर साहब के इस हुक्म को नहीं मानते। मैंने तो कई बार इस हदीस को बयान किया है और बाकायदा मिशकात का डिस्प्ले करवाया। शेख ज़ुबैर साहब की तहकीम नीचे ज़ईफ दिखाई है, लेकिन शेख ज़ुबैर साहब ने इंसाफ किया, उन्होंने ज़ईफ लिखने के बावजूद लिखा है कि जमहूर मुहद्दिसीन ने और बहुत बड़ी जमात ने मुहद्दिसीन की इस हदीस को सही तसव्वुर किया। तो मैंने उस सेहत वाले हुक्म को ही माना है। तो इमाम बुखारी का हमने हुक्म नहीं माना। इमाम बुखारी वैसे करने वाली हदीसों को सही नहीं समझते जो सही मुस्लिम में 4 हदीसें हैं, लेकिन पूरी उम्मत सही समझती है। इमाम बुखारी को मुखालता लग गया। तो ये जो अक्सर लोग कहते हैं ना हम इमाम हनीफा के मुकल्लिद हैं, आप बुखारी के मुकल्लिद हैं, मेरे भाई हम बुखारी के मुकल्लिद नहीं है, हम अहादीस को और मुहद्दिसीन के जमहूर के फहम को लेके चलते हैं कि जमहूर का क्या मौकिफ है, किसी एक शख्सियत का नहीं। वरना तो हम इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की बातें भी मानना शुरू कर देते। इस तरह नहीं होता। हम उनकी अहादीस लेकर आते हैं, उनके जहां पे अखवाल उन्होंने नकल किए बगैर सनद की, अपनी को राय लिखी, तो आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट।